हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतन पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख शाकों के बारे में। और इस वीडियो में आपके सामने राजस्थान के सारे शाखे रखकर रख दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शाखा क्या होता है। तो दोस्तों, केसरिया प्लस जौहर यानी कि पुरुषों द्वारा किया जाता है अपने केसरिया, तो जौहर किया जाता है महिलाओं द्वारा। दोस्तों, केसरिया उसे कहा जाता है जो रणभूमि के अंदर शासक जाते हैं और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है केसरिया कर लिया है शासकों ने। और जौहर उन्हें कहा जाता है दोस्तों कि अगर शासक गए रणभूमि के अंदर और उन्होंने केसरिया कर लिया और युद्ध नहीं जीता गया, तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा या रानियों द्वारा जो अग्निकुंड के अंदर या किसी भी तरह जो मतलब कि अपने बलिदान दिया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है जौहर। तो हम बात करते हैं राजस्थान के कुल शाखे। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर कुल शाखे हुए हैं 11.5 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं? 11.5 शाखे। तो कहाँ कहाँ हुए हैं? अपने रणथंबोर दुर्ग के अंदर हुआ है, कितना? एक शाखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ है अपने 3 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं? 3 शाखे। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक शाखे राजस्थान में कहाँ हुए हैं? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं। जैसलमेर के अंदर हुए हैं अपने 2.5 शाखे। कितने? 2.5 शाखे हुए हैं। शिवाना दुर्ग के अंदर कितने शाखे हुए हैं? अपने 2 शाखे हुए हैं शिवाना दुर्ग के अंदर। और जालोर दुर्ग के अंदर 1 शाखा हुआ है। गागरोन दुर्ग के अंदर 2 शाखे हुए। दोस्तों, हम सारे के सारे ये एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं जैसलमेर दुर्ग। तो दोस्तों, क्वेश्चन आ जाएगी अर्ध साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर दुर्ग प्रसिद्ध है। यहाँ कब हुआ था साका? 1550 ईस्वी के अंदर हुआ था अर्ध साका। और दोस्तों, अपने केसरिया किसने किया था? लूणकरण भाटी ने किया था केसरिया। और जौहर यहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे केसरिया कर लिया था और युद्ध जीत गए थे लूणकरण भाटी। तो यहाँ पे जौहर नहीं हुआ। आक्रमणकारी कौन था? तो अमीर अली था यहाँ पे आक्रमणकारी। आगे हम बात करते हैं जालोर दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, जालोर दुर्ग का शाखा कब हुआ था? 1311 ईस्वी के अंदर हुआ था अपने जालोर दुर्ग का शाखा। और केसरिया किसने किया था? कानड़ देव सोनगरा ने किया था केसरिया। और जौहर जौहर अपने जेतलदेव ने किया था। और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था आक्रमणकारी। आगे हम बात करते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, गागरोन के अंदर अपने 2 शाखे हुए हैं। पहला शाखा और दूसरा शाखा, यानी कि एक शाखा हुआ है अपने 1423 ईस्वी में और दूसरा 1444 ईस्वी में। अपन एक एक करके पढ़ेंगे इसको। तो दोस्तों, 1423 ईस्वी में हुआ था गागरोन का पहला शाखा। तो शासक कौन थे? अचलदास खिलजी थे अपने गागरोन दुर्ग के पहले शाखे के शासक। और आक्रमणकारी कौन था? होशांग शाह था आक्रमणकारी। अब अपन बात करते हैं गागरोन दुर्ग के दूसरे शाखा के बारे में। तो दूसरा शाखा कब हुआ था? 1444 ईस्वी में हुआ था। वो शासक कौन था? पालनहसी था शासक, या पालनहसी भी कह सकते हैं। और आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? अब महमूद खिलजी फर्स्ट था। महमूद खिलजी फर्स्ट था अपने गागरोन दुर्ग के दूसरे शाखा का आक्रमणकारी। आगे हम बात करते हैं रणथंबोर दुर्ग। यह कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। दोस्तों, यहाँ राजस्थान का प्रथम जल जोहर हुआ था। कौन सा? जल जोहर हुआ था, यानी कि रानियों ने जल के अंदर कूदकर अपना बलिदान दिया था। तो कब हुआ था? 1311 ईस्वी के अंदर हुआ था। केसरिया किया था हमीरदेव चौहान ने किया था। और जौहर रंग देवी ने किया था। और कौन से तालाब के अंदर दोस्तों? वो रनिहार तालाब है सवाई माधोपुर दुर्ग के अंदर, यानी कि रणथंबोर दुर्ग के अंदर। उसमें कूदकर अपना बलिदान दिया था। आक्रमणकारी कौन था उस टाइम? तो अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम आक्रमणकारी था। आगे हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर है। और यहाँ साका हुआ था 1308 ईस्वी के अंदर। और केसरिया किसने किया था? शीतल देव ने किया था केसरिया। और जौहर मेणा देव ने किया था जौहर यहाँ पे। और आक्रमणकारी कौन था यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी था आक्रमणकारी। आगे हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। सर्वाधिक शाखे कहाँ हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। तो दोस्तों, पहला शाखा, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले शाखे के बारे में। तो दोस्तों, पहला शाखा हुआ था अपने 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। उस टाइम केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने किया था केसरिया। और दोस्तों, यह चित्तौड़गढ़ के पहले शाखे 1303 ईस्वी तक ही थी रावल शाखा। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। और 1326 ईस्वी में फिर राणा शाखा शुरू हुई थी। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने वापस इसी पर। और जौहर किसने किया था? पद्मावती ने किया था या पद्मनी ने किया था जौहर आक्रमणकारी। अलाउद्दीन खिलजी था आक्रमणकारी।
अब बात करते हैं अपन चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखा के बारे में। दूसरा शाखा हुआ था अपने 1534 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। रावत बागची ने किया था केसरिया, यहाँ पे जौहर किया था कर्मावती ने, और आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह था आक्रमणकारी। तीसरे सागे की बात करते हैं तो 1568 ईस्वी के अंदर हुआ था चित्तौड़गढ़ का तीसरा सागा, और जयमेल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया ने यहाँ केसरिया किया था। और फूल कंवर था ने यहाँ पे जौहर किया था, और आक्रमणकारी कौन था? यहाँ पे अकबर था आक्रमणकारी। दोस्तों, जयमल राठौड़ व वीर कल्ला राठौड़ ये दोनों चाचा भतीजा थे, और तो यहाँ पे इन्होंने अपना बलिदान दिया था, इसलिए वीर कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है चार हाथों वाले देवता। अब दोस्तों, ये राजस्थान के सारे सागे पढ़ लिए। हम कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अर्ध शाके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाके हुए थे? तीसरा क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता किन्हें कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन है, अचलदास खिची कहाँ के शासक थे? और पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अपना अंतिम क्वेश्चन है, जल जौहर के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।